Hello students, welcome back to maths class. I Vishali, your maths teacher is with you. In last class we had done two questions of exercise 9.4 of chapter 9, that is algebraic expressions and identities. और उन दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा था कि हम किसी बाइनोमियल को गिवन दूसरे बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. In this class we will do third question of exercise 9.3. थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट देखो, हमें फिर से यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस गिवन है, मल्टीप्लिकेशन में है और फिर इसमें कोई और टर्म भी ऐड हो रही है. तो हमने क्या करना है, अगर हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ गई है तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो ये काम तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है ना. हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया. उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगी उसमें इस कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे. ठीक है. तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहां से मैंने अगर इसकी फर्स्ट टर्म ली x² तो यहां से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन x + 5. इसकी नेक्स्ट टर्म कौन है, -5. तो -5 के साथ ये कंप्लीट एक्सप्रेशन x + 5. ठीक है. और ये प्लस का 25, ये एज इट इज. अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, x² × x, x³ x² × +5 +5x² -5 × x -5x -5 × +5 -25 और ये प्लस का 25. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखो x³ एज इट इज, क्योंकि और कोई टर्म नहीं है क्यूब वाली, स्क्वायर वाली भी कोई नहीं है, तो ये एज इट इज. -5x भी एज इट इज और ये दोनों आपस में कैंसिल. तो ये क्या है, इसका आंसर है. इसमें से और अगर देखो हम कॉमन निकालें x को, यहां से देखो मैं x को कॉमन निकालती हूं तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि x सब में आ रहा है तो x कॉमन आ गया. सारी टर्म्स में से हमने बाहर ले लिया. x³ था, एक x बाहर लिया तो अंदर क्या रह गया, x² + 5x², मतलब 2x है यहाँ पर मल्टीप्लाई में. एक को मैंने बाहर लिया तो अंदर एक x रह गया और साथ में 5. यहाँ एक ही x है और एक x था, मैंने बाहर लिया तो कौन रह गया अंदर, -5. आया समझ. तो ऐसे हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. देखो सेम ऐसे ही है, दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई में और प्लस में कोई कांस्टेंट टर्म है. तो सबसे पहले इस a² को कंप्लीट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, a² × b³ + 5 +5 है +5 और इसके साथ ये कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट +5. अब a² को b³ से मल्टीप्लाई तो ये हो गया a² b³. a² को +5 से मल्टीप्लाई +5a², 5 +5 है मेरे पास, इसको b³ से तो +5b³ और +5 को +5 से प्लस का 25 और ये वाला 5 एज इट इज. अब देखो इसके जैसी कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज. a², सिर्फ a² वाली और कोई टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज. b³ वाली टर्म भी एज इट इज और ये दोनों कांस्टेंट है तो ऐड कर सकते हैं हम. कितना आ जाएगा ऐड करके, 30. आया समझ. तो ऐसे हम गिवन किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसका एक पार्ट और देखते हैं हम. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास. देखो दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई में, फिर प्लस, फिर से दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई में, फिर प्लस, फिर एक और एक्सप्रेशन, एक सिंगल बाइनोमियल गिवन है. ठीक है. तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं फिर ऐड करते रहेंगे. a + b c - d. सबसे पहले इस a को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, a × c - d. फिर प्लस का b इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ c - d. ये दोनों एक स्टेप सिंप्लीफाई हो गया. नेक्स्ट इस a को कंप्लीट इस ब्रैकेट के साथ c + d माइनस बी को इसके साथ माइनस बी इंटू सी प्लस डी,
ठीक है। और इसमें देखो ये 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2ac प्लस 2bd। नेक्स्ट, अब इस a को c से मल्टीप्लाई, फिर इस a को माइनस d से मल्टीप्लाई, तो ac माइनस ad। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad। अब इस माइनस b को c से, तो माइनस bc, और माइनस b को प्लस d से माइनस bd, ठीक है। या फिर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स, सब सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो दोनों प्लस की टर्म्स थी, दोनों ही माइनस की हो गई अब। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्लस 2ac प्लस 2bd। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आगे देखो, एक ac यहाँ है, एक ac यहाँ है और 2ac यहाँ, चारों प्लस के हैं। ac प्लस ac 2ac और 2 प्लस 2 4ac। ठीक। अब देखो एक ad यहाँ है माइनस ad, ये प्लस ad, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन के थे। इसके बाद ad वाली और कोई टर्म नहीं है। अब देखो bc, ये प्लस bc और ये माइनस bc, फिर कैंसिल हो गए। माइनस bd दोनों मिलके माइनस 2bd, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का ac हम ऑलरेडी काउंट कर चुके ना, तो ये काउंट हो गया माइनस bd और ये माइनस bd, माइनस 2bd। एक प्लस 2bd यहाँ है। सारी टर्म्स लिख ली हमने। देखो ac हमने ऐड कर दिए थे, ये टर्म्स कैंसिल हो गई आपस में। माइनस bd और ये माइनस bd, माइनस bd माइनस 2bd और ये प्लस का 2bd यहाँ लिख दिया। अब देखो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, माइनस प्लस कैंसिल, दोनों 2bd से। यहाँ पर देखो 4ac, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया, 4ac। क्लियर। तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व कर रहे हैं, बट ध्यान रखना है लास्ट में जब हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो हमारे पास ये सारे ब्रैकेट्स जब खत्म हो गए और हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है ध्यान से, ठीक है। ac वाली जितनी भी टर्म्स थी हमने उनको ऐड किया, तो 4ac, ये ad माइनस का था, ये ad प्लस का था, कैंसिल हो गए। ऐसे ही bc कैंसिल हो गए और bd वाली टर्म यहाँ आकर कैंसिल हो गई और हमारा आंसर कितना आया, 4ac, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं सब में हमने यही करना है कि हम गिवन उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग। क्लियर। तो ऐसे ही आप इसका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 9.5। इन दैट एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट सम आइडेंटिटीज। देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना एक एक टर्म को। अगर मेरे पास कुछ इस टाइप की टर्म हो, a माइनस b, a प्लस b, तो हम इस a को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस b को फिर पूरी ब्रैकेट के साथ, माइनस b को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, उसकी हेल्प से हम और इजीली किसी गिवन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई मींस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।